चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर होली क्यों मनाई जाती है और होलिका दहन क्यों मनाई जाती है। और सबसे बड़ी बात हम लोग जानेंगे कि होली में हम लोग अबीर क्यों लगाते हैं। सबको ही बताता है कि होलिका दहन में होलिका को जलाई गई थी, इसी कारण से होली मनाते हैं। लेकिन ये बताइए कि होली में रंग क्यों लगाई जाती है, ये किसी को पता नहीं है। मैं आज सारी डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा। होली क्यों मनाई जाती है, होलिका दहन क्यों मनाई जाती है, होली में अबीर का रंग का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, सारी बातों को समझेंगे। सबसे पहली बात हम लोग ये होलिका वाला आप लोग घटना तो आपको मालूम होगा कि ये हिरण्यकश्यप की बहन जिसका नाम था भाई होलिका नाम था, उसको ब्रह्मा का वरदान था कि मैं अकेले आग में बैठ जाऊंगा तो मुझे कोई नहीं जला सकता है। देखिए समझिए, ब्रह्मा का वरदान था कि अकेले आग में बैठ जाएगी ना तो तुमको कोई नहीं जला सकता, लेकिन किसी और को लेकर बैठेगी तो तुम खुद जल सकता है। ये बेचारी अहंकार में क्या हो गई, पागल हो गई, अंधा हो गई, अंधा हो गई कि मुझे कोई नहीं जला सकता है। वो हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद था जो भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप बोलता था कि तुम मेरा पूजा करो, मैं भगवान हूं। लेकिन प्रहलाद ने इस चीज को कभी नहीं माना। उसकी बहन होलिका बोली कि आग में हम लेकर बैठ जाएंगे, जल जाएगा, आपका बेटा क्या हो जाएगा, मर जाएगा और आप भगवान बन जाएगा, पूरी दुनिया का मालिक बन जाएंगे। भैया हुआ भी यू क्या हुआ ना कि सबको ही सब व्यवस्था कर दी गई। होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठ गई। होलिका भूल गई थी कि मुझे अकेला का वरदान मिला, संग में नहीं मिला है। बुराई का साथ देने के लिए वरदान नहीं मिला, अच्छाई का साथ देने के लिए वरदान मिला। लेकिन बेचारी वो अच्छाई को खत्म करना चाहती थी, आग लगाएगा, खुद वो जल गई। देखो ये होलिका मनाने का पीछे का रीजन है कि जितनी भी दुनिया में बुराई है उसको अंत करना। या होलिका का बुराई मतलब अंत, बुराई का अंत हो गया, यानी होलिका का अंत मतलब बुराई का अंत हो गया। आप देखिएगा एक दिन पहले लोग क्या बोलते हैं, अंगिया गोसाई मांगता है, अंगिया गोसाई दो गोईठा मांगता है सब। मतलब गांव में जितना बुराई होता है ना सारा कचरा के रूप में ले जाकर जला दिया जाता है। ये होती है होलिका, जितनी भी कचरा होती है होलिका होती है, उसको जलाकर गांव से बाहर कर दिया जाता है। ये होलिका मनाने के पीछे का ये रीजन है कि जितनी भी बुराई होगी उसको खत्म कर देना। गाँव समाज में जितनी भी बुराई है उसको खत्म कर देना, मौसम परिवर्तन को खत्म करना, अपने बीमारी का, अपने शरीर में जितनी बीमारी है उसको खत्म करना। याद रखिएगा, होलिका दहन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। जब आग लगे ना तो कम से कम 7-8 फेरा उससे जो होलिका होती है ना, वो जहां आग लग रही तो उसका मार लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कुछ टेम्परेचर अगर हमारे शरीर में चला जाएगा तो कहा जाता है कि वो क्या उसका टेम्परेचर शरीर से बुराइयों को निकालने के लिए और बीमारियों को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर रहती है। तो जब भी होलिका दहन में आप हो जाए ना तो भैया वहां पर 7-8 फेरा घूम ले बढ़िया से। कुछ लोग डरे नहीं मतलब जाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। होलिका दहन का मतलब है बुराइयों को खत्म करना, बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेना। समझ मेरे, गांव के कचरा को ले जाई जाती है, लकड़ी उकड़ी जितना होता है सब चुरा फड़ा कर लेता है। वो सब क्या है, गाँव के कचरा मतलब बुराई है यार। उस बुराई को खत्म करने के लिए ले जाई जाती है, उसको जलाने के लिए ले जाई जाती है, ठीक है ना। तो ये होलिका मनाने का मतलब बुराई को खत्म करना। अब यहाँ पर भाई रंग क्यों लगाते हैं, देखो होलिका जब जली ना तो उसके जीत के खुशी में सबको एक दूसरे पर रंग लगा, मतलब समझो कि सच्चाई की खुशी में रंग लगाया गया था। या इसका दूसरा तथ्य देखें तो दूसरा तथ्य है भगवान कृष्ण और राधा का। एक बार भगवान कृष्ण वो अपनी माँ यशोदा से पूछते कि मैया बताइए राधा गोरी और मैं काला क्यों। ऐसा एक गाना भी आया था कि यशोमती मैया से पूछे नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, गाना भी आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनकी यशोदा मैया ने जवाब दी कि बाबू तुम राधा को जिस रूप में देखना चाहते हो एक काम करो, जाकर उसी टाइप का रंग लगा दो। कृष्ण भगवान भी बोले कि ओ अब ये हमारी मम्मी सही बताइए, जाते हैं रंग लेकर राधा का मुंह पर वही रंग लगा देते हैं जिस रंग वो देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से राधा ने भी क्या किया, कृष्ण ने भी क्या किया, राधा को रंग लगा दिया। तो भाई ये जो रंग होता है ना ये प्रेम को दर्शाने का काम करता है। होली में भाई सभी मिलजुल कर रहेंगे और कोई रूसे फूसे ना तो उनको भी मना कर थोड़ा सा रंग लगा देंगे। होली में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। होली रियल में देखी जाए तो एक प्रेम का प्रतीक होता है, सबको मिला जुला कर। देखो होली में कोई दोस्त यार छोटा बड़ा भाई बहन बाप नाता कोई नहीं देखता, इन सबको खुला होता है, आजाद होता है, सबको मिलजुल कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, सबसे प्रेम स्नेह की भावनाएं रखते हैं। तो बाबू ऐसे ही आप भी करेंगे, सबसे मिलजुल कर रहेंगे, प्रेम स्नेह की भावनाएं रखेंगे, समझ में, क्योंकि होली प्रेम का प्रतीक होता है। एक दूसरे के गालों को अबीर लगाएंगे, खेलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे रंग लगाना है जिससे आपके शरीर को क्षति नहीं पहुंचे, नुकसान नहीं पहुंचे। ये होता है ना कई बच्चे घर के अंदर रहते हैं कि भैया होली नहीं खेलना। अरे बाबू साल भर में एक बार आता है, खेलोगे थोड़ा सा लगा लोगे तो क्या होगा, शरीर घट जाएगी या कुछ और हो जाएगी। तेज नहीं बनना है यार, जीवन है, थोड़ा सा इंजॉय कर लेना जरूरी होता है। जीवन में हर काम जरूरी होता है, नहीं करिए तो वो क्या भाई ऊपर वाला सब देख रहा है, समझ में नहीं। जीवन समय अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए, समय अनुसार अपने आप को कंट्रोल करिए। जिस माहौल में आप जा रहे हो उस माहौल के अनुसार ढल जाइए, पढ़ जाइए। अब घर के अंदर मन मत बनिए मत मास्टर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ किताबें पढ़ेंगे। अरे भाई आपका रियल भी अलग भी लाइफ है ना, सब चीज होता है ना, सब आदमी का अलग अलग लाइफ होता है, अलग अलग कैटेगरी के इंसान होते हैं दुनिया में, समझ में आ रही है ना। गांव समाज के अनुसार नहीं सोचना, खुद की सोच रखिए। ये होलिका दहन, होली क्यों मनाई जाती है, होली में अबीर क्यों लगाते हैं, अबीर लगाने का पीछे का रीजन है प्रेम, ये प्रेम का प्रतीक है, याद देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको समझ में आ गया कि आखिर होलिका दहन क्यों मनाई जाती है, होली में अबीर क्यों लगाते हैं, सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो हर जगह शेयर करिए, फैलाइए, ताकि सारे बच्चे इस बात को समझ सके और जान सके।